फरीदाबाद में मेरे कज़न हैं जो कि एक एस्कॉर्ट कंपनी में जॉब कर रहे हैं। अच्छा, एस्कॉर्ट क्या है, मतलब किस चीज़ की कंपनी है? ट्रैक्टर की कंपनी है। ट्रैक्टर बनते हैं। उन्होंने डिटेल से बताया कि गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, टायर, जूते, रेफ्रिजरेटर, ये सब आइटम्स यहीं बनते हैं फरीदाबाद अच्छा, में। और मतलब इंडस्ट्रियल सिटी है। अच्छा। और इंडिया की इकॉनमी में फ़रीदाबाद का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि फ़रीदाबाद है जो हरियाणा का सिटी है। आई थिंक हरियाणा कह सकते हैं, क्योंकि गुड़गांव भी वहीं है, तो ये हरियाणा ही का पूरा मतलब काफ़ी उसमें रोल। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं समीर खोखर। कैसे हैं आप सब? और मेरे साथ हैं सुमेरा जट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में बताइएगा जो देख रहे हैं। जी, मेरा नाम सुमेरा जट है। इंडिया में जाट कहा जाता है और पाकिस्तान में जट कहा जाता है। और मैं अपनी कंपनी रन कर रही हूँ, इवेंट मैनेजमेंट को हेड कर रही हूँ। अच्छा, सही। तो थोड़ा सा बताया। अच्छा, जैसे कि जट आपने बताया, तो पंजाब से भी बिलोंग करती हैं? जी, मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरे फादर जो है फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। फरीदाबाद से, ठीक है। तो पंजाबी बोलती हैं अपनी? बिल्कुल, क्यों नहीं बोलते। जिन्हों पंजाबी नहीं आती वो कहते ना, जड़ा लाहौर नहीं गया वो जम्मिया नहीं, तो असी तो बोलते पंजाबी हैं। पंजाबी बिल्कुल। और वैसे तो हमारी भी कास्ट जो है, कई लोग कहते हैं खोखर जो है जाट में आते हैं, लेकिन हम तो सिंध में यहीं पैदा हुए, तो उस हिसाब से सिंधी ज़्यादा बोलते हैं। बहरहाल तो आते हैं जर्नी पे, तो थोड़ा सा बताइए कि अपनी जर्नी के बारे में। तो किस तरह जर्नी आपकी स्टार्ट हुई और कैसे फिर फरीदाबाद आप पहुँची? लाहौर से पहले हम लोग अमृतसर गए। अमृतसर से हमने भाई बस की टिकट्स ले आए, तो हमने बस का सफ़र करना मुनासिब समझा। बस का नाम था हरियाणा रोड पे। अच्छा, हरियाणा रोड पे। ब्लू और वाइट कलर की एक आम सी बस थी, इतनी कोई ख़ास बस नहीं थी। अच्छा। हम लोग उस बस से ज़्यादा सेटिस्फाइड भी नहीं थे। खैर, टिकट्स ले ली और भाई ने इंसिस्ट किया कि इसी में जाना चाहिए, तो फिर हम लोग बस में बैठे। बस का सफ़र शुरू हुआ और आगे बस ने स्टॉप भी किया जाकर। वहाँ हम लोगों ने खाना खाया। अच्छा, कहाँ पे खाना खाया, मतलब कोई याद है? लुधियाना के करीब कहीं बस रुकी जाके। अच्छा, मतलब ढाबे पे, किसी ढाबे पे। अच्छा। वहाँ पालक पनीर थी जी, दाल मखनी थी। जी जी। और लुधियाना की लस्सी बहुत ही मज़े की थी, ठंडी ठंडी लस्सी, बहुत मज़ा आया पीकर। अच्छा, तो लस्सी पीती हैं आप भी? जी, वो पंजाबी थे। हाँ, पींदे ने लस्सी। सही है, सही। तो फिर ये कि आगे बताएं फिर कैसा रहा, रास्ते के बारे में थोड़ा सा बताएं, किस तरह का पंजाब। यहाँ भी आप पंजाब में ज़ाहिर है वहीं आप पली बड़ी हैं, तो आपको वहाँ का पंजाब में यहाँ के रास्तों में क्या फ़र्क नज़र आया, खेत वगैरह, और क्या चीज़ बताना चाहिए? बस का सफ़र दोबारा बस में हम बैठे आगे की तरफ रवाना हुए, कंटिन्यू किया हमने। तो खेत खलियान, पेड़ पौधे, ग्रीनरी, जो परिंदे थे वो चहचहा रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे। उनकी आवाज़ जो है कानों में गूंज रही थी। शाम का मौसम था, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। और बस में 90s के सॉन्ग चल रहे थे। अच्छा। तो अच्छा सफ़र रहा और फरीदाबाद खैर खैरियत से पहुंच गए। अच्छा, तो कैसा फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा रहा फरीदाबाद के बारे में, आप क्या कहेंगी? कैसा शहर लगा? पहली बार गई थी, मुझे वहाँ पहुंचकर बहुत मज़ा आया। मतलब एक अलग एनवायरनमेंट था, वेल डेवलप्ड सिटी था। और घूमने फिरने का सिलसिला तो फिर अगले दिन रहा। तो फिर हम लोग घूमने के हवाले से भी वहाँ गुड़गांव है, ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट है और सूरज कुंड मेला है, वहाँ हम लोग गए। अच्छा, डे बाय डे। अच्छा, तो क्या मतलब बताना चाहेंगी वहाँ के लोगों के बारे में, क्या कहना चाहेंगी कि कैसे लगे आपको वहाँ के लोग, और उसके अलावा क्या चीज़ें यहाँ की अच्छी लगी, और अगर कुछ बुरा भी लगा तो वो भी बता सकते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि एज इट इज़ जो चीज़ गेस्ट हमारा बताए तो हम उस चीज़ को बिना एडिट किए जो है पब्लिक तक पहुँचाएँ। क्योंकि ज़ाहिर है कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी लगती है, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो इतनी अच्छी ना भी लगे कुछ, या कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस भी कभी कभी इंसान के साथ हो जाता है। फादर का सिटी है मेरा फरीदाबाद। यहाँ से जब गए तो थोड़ा से अनकंफर्टेबल थे, लेकिन वहाँ पहुँचे तो बहुत मेहमान नवाजी हुई। वहाँ के लोगों ने अच्छा पूछा। जैसे यहाँ हमारे पाकिस्तान में सिंध के लोग और पंजाब के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी करते हैं, इसी तरह फरीदाबाद के लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी की। हरियाणा के लोग थे और आओ भगत बहुत अच्छी रही।
तो जब हम वहाँ पहुँचे तो एक दिन अपनी हम लोगों ने थकान पूरी की। सेकंड डे जो है वो फैमिली ने तय किया कि हम लोग ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट जाते हैं, जो कि लाइक ऐसे अच्छा एक चीज़ मेंशन करती चलूँ कि वहाँ सेक्टर्स बने हुए हैं, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 7, सेक्टर 8, इस तरह के एरियाज इलाके नहीं बने हुए वहाँ पाकिस्तान में, इलाके हैं, ब्लॉक्स हैं जी। तो ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट गए, वहाँ हम पहुँचे हैं तो आउट ऑफ कंट्री का माहौल था। लंदन स्ट्रीट थी, पेरिस स्ट्रीट थी, बार्सिलोना स्ट्रीट थी, आईफल टावर की डमी बनी हुई थी और बहुत सारी स्ट्रीट्स थी, अनगिनत वहाँ पे स्ट्रीट्स थी। उसके अलावा वहाँ ढेर सारे रेस्टोरेंट्स थे, बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स थे। तुलसी रेस्टोरेंट था जिस पे हमने खाना खाया, काफ़ी अच्छा खाना था। और वहाँ जगह जगह पॉइंट्स बने हुए थे फ़ोटोग्राफी के लिए। रेस्टोरेंट्स के हवाले से भी अलग से स्टॉल्स की तरह फूड चेन्स बनी हुई थी और बच्चों के लिए जंपिंग थी, राइड्स थी, गेम्स थे। ऐसे लग रहा था कि हम पाकिस्तान में तो है ही नहीं ना, आउट ऑफ कंट्री हैं। बहुत मज़ा आया वहाँ, बहुत एंजॉय किया, फुल डे हमारा वहाँ स्पेंड हुआ। सेकंड डे हम लोग सूरज कुंड मेला गए। अच्छा, ये क्या चीज़ है? मतलब कोई मेला है, एनुअल है। मेला है। अच्छा। हर साल लगता है सूरज कुंड मेला फरीदाबाद में और काफ़ी फेमस मेला है। बहुत वसी पैमाने पे बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि बस आप गए, आप अगर उसमें एक हफ़्ता भी आप फरीदाबाद जाते हैं ना, आप उस मेले में जाएंगे ना तो आप घूमते रहेंगे, उसमें घूमते रहेंगे, आपके डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे लेकिन वो मेला ख़त्म नहीं होगा। उसमें खाने पीने के भी स्टॉल्स हैं, उसमें ज्वेलरी के भी स्टॉल्स हैं, उसमें डिफरेंट वहाँ की जो प्रोडक्ट है, स्पेशल प्रोडक्ट लकड़ी की प्रोडक्ट है, वहाँ पे कालीन बहुत अच्छे हैं, पत्थर का सामान वहाँ उनकी जो ख़ास प्रोडक्ट है वो है, ज्वेलरी उनकी ट्रेडिशनल है। अच्छा एक चीज़ इंडिया में जहाँ नो डाउट पाकिस्तान भी अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सकाफ़त को, अपने कल्चर को प्रमोट करता है, लेकिन मैंने जो दिल से जो वहाँ जाकर विज़िट किया तो महसूस किया कि इंडिया इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे है। वो तो अपने कल्चर को 100% जो है प्रमोट करता है। तो वो ज्वेलरी जो थी वो उसमें बहुत ज़्यादा कल्चर दिख रहा था, उनके कल्चर के हिसाब से ज्वेलरी थी, ड्रेसेस उनके कल्चर के हिसाब से थे, स्टॉल्स लगे हुए थे ज्वेलरी के भी, ड्रेसेस के भी। खाने पीने के स्टॉल्स पे जब हम गए ना तो वहाँ खाने बहुत अच्छे अच्छे थे और डिफरेंट खाने थे, जैसे डोसा था वहाँ। यहाँ पे हमारी फेमस जैसे वो हलवा पूरी होती है, वो आलू का सालन होता है जिसे हम वो कचौरी के साथ भी खाते हैं, भुजिया टाइप की, आलू की भुजिया टाइप की। तो वहाँ पे वो छोले भटूरे के नाम से वो बहुत शौक़ से हम लोगों ने खाई और वहाँ की फेमस डिश है। उसके अलावा पाव भाजी है। कुल अच्छा मीठे में बताती चलूँ कि हम लोग जलेबी जो है, हमारी जलेबी यूँ पाकिस्तान में गोल होती है, उनकी जो जलेबी थी वो नाम ही जलेबा था, जलेबी नहीं थी, जलेबा नाम था। और वो थोड़ी सी मोटी टाइप की बनी थी और डिज़ाइन भी उसमें डिफरेंट थे। तो इमरती होती है ज़्यादा जी, इस तरह की। और पान कुल्फ़ी थी, पाकिस्तान में नहीं हमने कभी खाई, पान कुल्फ़ी थी। पान कुल्फ़ी वहाँ की बहुत, बस वो डिज़ाइन ही उसके ऊपर कुछ खोया हुआ डाल के, ग्रीन कलर डाल के पान की तरह पान कुल्फ़ी बनाई हुई थी। अच्छा, तो वो बहुत टेस्टी थी। अच्छा मोमोज बहुत टेस्टी थे। मोमोज एक वेज तो डिश है इंडिया की। उनका बता रहे हैं आप, जनरली फरीदाबाद का ओवरऑल बता रहे हैं? फरीदाबाद की भी ये डिश है, लेकिन वहाँ जो हमने स्टॉल्स पे खाई चीज़ें वो मैं आपको बता रही हूँ। मोमोज़ एक वेज डिश है। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो यहाँ हम इसको मीट में भी बना लेते हैं, चिकन में भी बना लेते हैं, लेकिन इंडिया की ख़ास डिश है कि उसको वेजिटेबल में फ्राई करते हैं, तो मोमोज़ नाम है उसका। वो खाई हम लोगों ने। बहुत सारे खाने थे, अनगिनत खाने थे। बस हम चलते चलते थक गए, लेकिन वहाँ खानों की इकसाम नहीं ख़त्म हुई। और बच्चों के हवाले से तफरी के हवाले से बताती चलूँ कि वहाँ 200 से ज़ायद झूले थे मेले में, और इतने आला किस्म के, इतने अच्छे झूले थे। और मौत का कुआं भी बना हुआ था वहाँ। मौत का कुआं देखा, कुछ राइड्स ली, सारी तो नहीं ले सकते थे। तो इतने वसी पैमाने में था कि इतना बड़ा मेला मैंने आज तक नहीं देखा था। बहुत मज़ा आया। उसके बाद फिर हम सूरज कुंड मेला के बाद नेक्स्ट डे हमारा जो सफ़र है
वो गुड़गांव का स्टार्ट हुआ। अच्छा। बेसिकली नाम गुड़गांव है, लेकिन अब इसको गुरुग्राम कहा जाता है। गुरुग्राम के नाम से गुड़गांव पहचाना जाता है। तो जब जैसे ही हम गुड़गांव गए, हमने कदम रखा है गुड़गांव में, तो ऐसा लगा कि जैसे हम दुबई में आ गए हैं। अच्छा। साफ़ सुथरी सड़कें, पुरसुकून सड़कें, इतना वेल डेवलप्ड सिटी। और बस फ़र्क ये है कि दुबई में जो है लेफ़्ट हैंड ड्राइविंग है, सीट है उनकी, और फरीदाबाद में और पाकिस्तान में राइट हैंड है। यहाँ भी जैसे है। बिल्कुल। उससे मतलब ये उससे पता चला कि ये दुबई नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो कोई दुबई नहीं गया और उसको अगर आप जो है वहीं ले जाएं गुड़गांव, तो वो यही कहेगा कि भाई यही दुबई है। हाँ, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, इतने अच्छे वहाँ पार्क्स बने हुए हैं। लेजर वैली पार्क है वहाँ। लेक्स भी बनी हुई हैं, और पार्क्स भी बहुत अच्छे बने हुए हैं वहाँ। और एम्बियंस मॉल है वहाँ, बहुत खूबसूरत। शॉपिंग के हिसाब से ये समझ ले कि जैसे दुबई के मॉल्स हैं वैसे एम्बियंस मॉल है। मतलब दुबई मॉल है जैसे वहाँ का। अच्छा, आज कोशिश कर रहा हूँ कम मैं बोलूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा खामोश हूँ। जी। एम्बियंस मॉल में जब हम गए तो वही हमें लगा कि हम दुबई के मॉल में आ गए हैं। और वैसी ही वहाँ वैरायटी थी अच्छी किस्म की। कुछ शॉपिंग्स भी की हमने वहाँ से, फैमिली के लिए शॉपिंग्स की। पाकिस्तान में जो हमारे गेस्ट हैं, हमारे जो लोग हैं जिन्होंने हमें कहा था हमारे लिए ये लिस्ट बना के दी थी सामान ले आएगा, उनके लिए हम लोगों ने वहाँ से शॉपिंग भी की। तो ये शॉपिंग का सिलसिला भी जारी रहा। और हम लोग गुड़गांव भी हमने खूब विज़िट किया, और 2 दिन हमने वहाँ स्टे भी किया और घूमते रहे। लेकिन बहुत सारी जगहें थी वहाँ, जैसे मैंने आपको बताया पार्क है वहाँ, लेजर वैली बनी हुई है, वो भी हमने विज़िट किया। कुछ नाम मैं अगर भूल रही हूँ तो जाहिर सी बात है मैं वहाँ की नहीं थी। ज़रूर कमेंट करके भाई बता सकते हैं कि क्या और जो चीज़ें मुझे याद है मैं बता रही हूँ आपको। तो अच्छा रहा, और वहाँ के लोग बहुत मिलनसार वैसे तो थे। ज़्यादातर तो मेरे ख्याल में जो है ऑफिसेज हैं और इस तरह की आईटी कंपनीज, और क्योंकि हम भी वीडियोस देखते हैं, मेरे ख्याल में दिल्ली एनसीआर के नाम से भी जाना नाम जाता है। के नाम से कोई पार्क था, दमदमा नाम, आई थिंक यही था। वो भी हम वहाँ भी गए, हमने वहाँ भी टाइम स्पेंड किया और काफ़ी अच्छा रहा। अच्छा, तो वहाँ की और जो फरीदाबाद की कुछ और मार्केट विज़िट की आपने? नहीं की? कुछ उनके बारे में बताएं, या अगर महंगाई के हवाले से भी थोड़ा सा बताएंगे, क्या था, सस्ता था, महंगा था? देखिए, महंगाई तो हर मुल्क में होती है, हर मुल्क की इकॉनमी आगे पीछे होती रहती है, डॉलर्स के रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। लोकल मार्केट हमारी मार्केट्स में उनकी मार्केट्स में थोड़ा सा फ़र्क है। उधर भी मॉल्स वगैरह हैं और लोकल मार्केट हैं। इसी तरह फ़रीदाबाद में भी एक बहुत ज़्यादा लोकल तो नहीं है, आप उसको कह सकते हैं लोकल मार्केट है। अच्छे वहाँ भी अच्छी शॉप्स बनी हुई हैं, 1 नंबर मार्केट। अच्छा। वो विज़िट की हमने वहाँ से। और जो बकाया सामान रह गया था रिश्तेदारों का और दोस्तों का, वो जो लंबी लिस्ट थी मेरे पास कि ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है वहाँ से, तो वो शॉपिंग कंप्लीट की। साड़ी ली वहाँ से, जीन्स ली, टी शर्ट ली, बच्चों के कपड़े ख़रीदे, बहुत सारी मतलब वहाँ से शॉपिंग की। और 1 नंबर मार्केट फ़रीदाबाद की काफ़ी फ़ेमस है। और उसमें जब हम घूमे तो सफ़र अच्छा रहा। 1 दिन तो हमारा पूरा शॉपिंग में निकल गया। तो वहाँ किसी को बताया कि हम पाकिस्तान से हैं, या ऐसा कुछ हुआ? कहीं किसी जिक्र हुआ? दुकानदार ने, किसी ने जो है? बिल्कुल रियायत की उन्होंने, बहुत अच्छा सलूक किया और रियायत भी की। और ये भी कहा कि आप पाकिस्तान से आए हैं, तो कुछ सिख भी मिले तो उन्होंने उनका जो एक वार्म वेलकम होता है, बहन समझते हैं, दोस्त समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से वार्म वेलकम किया। अच्छा, सही। तो मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका वहाँ के? अच्छा, इंसान खुद अच्छा हो तो सब अच्छे होते हैं। और ये कॉन्सेप्ट जो बना हुआ है इंडिया पाकिस्तान का, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। मैं कहती हूँ कि ये प्यार मोहब्बत के लिए दुनिया बहुत थोड़ी है। अच्छा, तो ओवरऑल कैसा, मतलब क्या कहेंगे लास्ट में शहर के बारे में, जो फ़रीदाबाद से स्पेशली? भाई आप जो फ़रीदाबाद से हो कमेंट्स करके जो है बताइएगा। और नेक्स्ट टाइम अगर आएँ तो आप ये भी बताएंगे इनको वेलकम करेंगे या नहीं करेंगे, कि क्या मतलब आपकी जो है राय है इस बारे में। तो क्या कहेंगे लास्ट में ओवरऑल शहर के बारे में, आप क्या कहेंगे कि कैसा शहर था, लोग कैसे थे,
क्या चीज़ें जो कुछ और अगर बताना चाहें आप? फरीदाबाद में मेरे कज़न हैं जो कि एक एस्कॉर्ट कंपनी में जॉब कर रहे हैं। अच्छा, एस्कॉर्ट क्या है, मतलब किस चीज़ की कंपनी है? ट्रैक्टर की कंपनी अच्छा, है। ट्रैक्टर बनते हैं। उन्होंने डिटेल से बताया कि गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, टायर, जूते, रेफ्रिजरेटर, ये सब आइटम्स यहीं बनते हैं फरीदाबाद अच्छा, में। और मतलब इनकी इंडस्ट्रियल सिटी है। अच्छा। और इंडिया की इकॉनमी में फरीदाबाद का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि फरीदाबाद है जो हरियाणा का सिटी है। आई थिंक हरियाणा कह सकते हैं, क्योंकि गुड़गांव भी वहीं है, तो ये हरियाणा ही का पूरा मतलब काफ़ी उसमें रोल कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही शहर हैं। और भी हो सकता है हरियाणा के कोई शहर हों, वहाँ का भी मतलब कुछ ना कुछ हो, तो इंडस्ट्रीज़ के हवाले से ये काफ़ी इसमें मेरे ख्याल में होगा। अच्छा, उसके अलावा आप सब खुद जानते हैं, आप कमेंट करके भी बताइएगा कि वहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत फेमस है। वहाँ के एक्टर बहुत अच्छे हैं। फरीदाबाद से सोनू निगम है, रिचा शर्मा अच्छा, है। सोनू निगम फरीदाबाद से? जी, वो अब फरीदाबाद ये मुझे आइडिया से नहीं है कि अब ये भाई आप कंफर्म कीजिएगा कि ये बात सही है मेरे कि नहीं। कज़न ने बताया। अच्छा, सही। और ऑल ओवर द इंडिया के बारे में अगर देखा जाए तो उनकी ट्रेन्स के हवाले से अगर बात की जाए, उनकी इकॉनमी के हवाले से बात की जाए, तो उनकी ट्रेन्स बहुत अच्छी हैं। कुछ उनकी ट्रेन्स बनने जा रही हैं इन फ्यूचर। कोलकाता में एक ट्रेन अंडरग्राउंड का मेट्रो जिक्र किया कज़न ने, और एक और ट्रेन का जिक्र किया था, मैं उसका नाम भी भूल रही हूँ। कुछ वहाँ से न्यू जो अभी लॉन्चिंग होने जा रही है, प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है। अच्छा। तो वो भी जल्द आप लोग कमेंट करके ये भी बताइएगा। तो वंदे भारत ट्रेनें उनकी हैं, वो काफ़ी जो है उसमें डिफरेंट जो है रूट्स पे चल रही हैं। बाकी मेरे ख्याल बुलेट ट्रेन का हम एक सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही बताया उन्होंने। ट्रेन जो कि जापान में ज़ाहिर है पहले थी, अब तो बहुत से और भी कंट्रीज़ में आ गई है। उसका हमने सुना है कि मुंबई टू अहमदाबाद शायद इस रूट पे जो है काम चल रहा है काफ़ी तेज़ी से ना। तो सही, तो ओवरऑल मतलब अच्छा लगा आपको जो है? अच्छा रहा। और बिल्कुल यहाँ पीछे कुत्तों की लड़ाई भी हो रही है। बस यहीं एंड करते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच सुमेरा जी, आपने जो है हमें टाइम दिया। और फ्रेंड्स, होपफुली वीडियो आप लोग को ज़रूर अच्छी लगी होगी। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। हम आपके लिए अच्छी अच्छी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे।